अंतरिक्ष में भारत के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। चंद्रयान 3 अभियान की सफलता के बाद इसरो अब चंद्रयान 4 और वीनस मिशन की तैयारी में जुट गया है। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके लिए 2104 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसमें चंद्रयान 4 स्पेसक्राफ्ट, LVM-3 के 2 रॉकेट और चंद्रयान 4 से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए स्पेस नेटवर्क और डिजाइन वेरिफिकेशन शामिल है। इसे 2040 तक भारत की ओर से चंद्रमा पर मानव को उतारने के लक्ष्य की दिशा में अगले कदम के रूप में देखा जा रहा है। चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए और जो क्रूड मिशन जाएगा, आपको ध्यान है कि चंद्रयान 3 बहुत ही एक सफल मिशन था। चंद्रयान 3 was a very big success and basis that now the next step is to get the manned mission to moon। उसके लिए जो प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, उन सारे प्रिपरेटरी स्टेप्स को आज अप्रूवल दिया गया और 2 सेपरेट स्पेसक्राफ्ट स्टैक्स लॉन्च किए जाएंगे। लूनर सरफेस पे लैंड करना, उसके सैंपल्स लेना और वापस लेके आने का, ये सारा इस मिशन में ध्यान रखा जाएगा। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि मिशन लैंड करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब मिशन लैंड करने के बाद में चंद्रयान को रिटर्न करना, दैट इटसेल्फ विल बी अ वेरी बिग थिंग। चंद्रयान 4 मिशन में 2 रॉकेट, LMV-3 और PSLV अलग अलग उपकरणों के 2 सेट चंद्रमा पर लॉन्च करेगा। ये मिशन भारत के मानव मिशनों, चंद्रमा के नमूनों को लेकर वापसी और चंद्रमा के नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण मूलभूत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाएगा। इसे साकार करने में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की भी अहम भागीदारी होगी। चंद्रयान 4 विज्ञान बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से भारतीय शिक्षा जगत को इससे जोड़ने की योजना पहले से ही तैयार है। ये मिशन पृथ्वी पर लाए गए नमूनों के क्यूरेशन और विश्लेषण के लिए बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित करेगा, जो कि राष्ट्रीय संपत्ति होंगी। चंद्रमा की खोजबीन करने में देश के कई वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। इसका एक अहम उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर जीवन तलाशना भी रहा है। दुनिया के कुछ ही देशों ने चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने एकत्रित किए हैं। इन नमूनों से ये पता चला है कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, इसके अंदर क्या है और इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजे और मिट्टी के कई नमूने लाए। 1970 के दशक में सोवियत संघ ने लूना अभियान के माध्यम से चंद्रमा की मिट्टी के नमूने एकत्र करने और उन्हें पृथ्वी पर वापस लाने के लिए रोबोट का उपयोग किया था। हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष यान के साथ चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लिए। भारत ही नहीं, रूस और जापान जैसे देश भी जल्द ही चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाने की योजना बना रहे हैं। ये जानकारी भविष्य के अंतरिक्ष खोज और शोध के लिए बहुत अहम साबित होगी। ब्रह्मांड में कई और रहस्य छुपे हैं, जिनको लेकर लोगों में हमेशा से कौतूहल रहा है। इसमें से एक है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह माना जाता है। इसका निर्माण पृथ्वी के समान परिस्थितियों में हुआ है। चंद्रयान और मंगलयान की सफलता के बाद अब भारत अंतरिक्ष में एक और लंबी छलांग लगाते हुए जल्द ही वीनस के करीब पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में वीनस ऑर्बिटर मिशन को मिली मंजूरी भी शामिल है। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। और वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको स्टडी करने से
कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। चंद्रमा और मंगल से परे शुक्र ग्रह का अन्वेषण और अध्ययन सरकार के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। ये इस बात को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस प्रकार बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है। वीनस ऑर्बिटर मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक अन्वेषण करना, शुक्र ग्रह के वायुमंडल भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझना और इसके घने वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना है। ये मिशन हमें शुक्र ग्रह की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इसके अलावा वीनस मिशन का उद्देश्य शुक्र की सतह और वायुमंडल के साथ साथ वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझने में मदद करना है, जो कि भविष्य में छात्रों और वैज्ञानिकों के अध्ययन में सहायक होगा। इस मिशन का बजट लगभग 1236 करोड़ रुपए का है और इसे 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि गगनयान प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ने के बाद अब दिसंबर 2028 तक पूरा होने वाले 8 मिशन शामिल हैं, जिसमें भारतीय स्पेस स्टेशन का प्रक्षेपण शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र और पहले के मिशनों के लिए नए विकास और वर्तमान में जारी गगनयान कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जरूरतों को शामिल करने के लिए गगनयान कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया गया है। वर्तमान में जारी गगनयान कार्यक्रम के विकास के लिए एक अतिरिक्त मानव रहित मिशन और अतिरिक्त हार्डवेयर आवश्यकता को शामिल करना है। थर्ड अप्रूव किया गया गगनयान फॉलो ऑन एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर फर्स्ट अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन। ये प्रोग्राम जो पहले प्रोग्राम अप्रूव हुआ था उसको काफी मल्टीप्लाई करके काफी बड़ा करके किया गया है। अब इसकी कॉस्ट 20,000 करोड़ की है और सारे के सारे जो मॉड्यूल्स इसके लिए डेवलप करने हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हुए। और चौथा मिशन अप्रूव हुआ है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अभी जो लॉन्च व्हीकल है वो 10 टन के पेलोड को लेके जाता है। उसको 30 टन करने के लिए और इसमें नई टेक्नोलॉजीज जो आई हैं उन सबको लगाने के लिए ये मिशन अप्रूव हुआ है। सब मिशन टाइम बाउंड है और इन सब पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण की जिम्मेदारी इसरो की होगी। इसरो में मौजूद स्थापित कार्यप्रणाली के माध्यम से परियोजना को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जाएगा। उसकी निगरानी की जाएगी। उद्योग और शिक्षाविदों की भागीदारी की मदद से अनुमोदन के 36 महीनों के भीतर मिशन को पूरा होने की उम्मीद है। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण तकनीकों को स्वदेशी रूप से विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को उतारकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। LVM-3 M4 व्हीकल ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को उसकी सही कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके बाद रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर उतरा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान और विक्रम ने एक चंद्र दिवस तक लगातार काम किया था। इस दौरान चांद की सतह से कई अहम जानकारियां भेजी गईं। ऑनबोर्ड पेलोड की ओर से कई प्रयोग किए गए, जिसमें सतह के पास प्लाज्मा सामग्री का माप, खनिज तत्वों की उपस्थिति, चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी का तापमान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को इसरो वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बेंगलुरु का दौरा किया था।
साथ ही इस अद्भुत उपलब्धि को हासिल करने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर घोषणा की कि 23 अगस्त यानी चंद्रयान 3 की लैंडिंग तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट और चंद्रयान 2 के चिन्ह की जगह को तिरंगा पॉइंट रखने की घोषणा की थी। चंद्रयान 3 ने मिशन चंद्रमा पर मानव उपस्थिति स्थापित करने के भारत के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये चंद्रयान 4 और आने वाले मिशनों के लिए अहम भूमिका निभाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का शानदार प्रदर्शन है और वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की साख को और बढ़ाएगा। मिशन चंद्रयान 2 इसरो का मिशन चंद्रयान 1 से एक कदम आगे वाला अभियान था। इसके जरिए इसरो ने तय किया कि चंद्रयान 2 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर की मदद से चांद पर मौजूद एलिमेंट्स के बारे में जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 2 में 3 प्रमुख चीजें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल किए गए। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। 20 अगस्त 2019 को ये सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से संपर्क टूट गया और वो गायब हो गया। हालांकि ऑर्बिटर अब भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डाटा जुटा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ऑर्बिटर तकरीबन 7.5 साल तक लगातार काम करता रहेगा। मिशन चंद्रयान 1 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था, भारत 2008 से पहले चंद्रमा पर अपना अंतरिक्षयान भेजेगा। भारत के मिशन मून को मूर्त रूप लेने में थोड़ी देर हुई। हालांकि 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। 8 नवंबर 2008 को स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचा। इस मिशन के जरिए चांद पर पानी होने का पता चला। सितंबर 2009 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की घोषणा कर दी। चंद्रयान 1 ने करीब 1 साल तक चंद्रमा के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए और डाटा भेजता रहा। 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष में भारत की ताकत का नजारा देखा। इसरो लगातार कामयाबी के शिखर छू रहा है। ये ताज़ा तस्वीरें शक्तिशाली और ऊर्जावान नए भारत की हैं। ये तस्वीरें देश को नहीं बल्कि दुनिया को भी नई उम्मीद दे रही हैं। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक कीर्तिमान रच रहा है। आज भारत का इसरो भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन एक वक्त वो भी था जब भारत में रॉकेट के पुर्जों को साइकिल पर ले जाया जाता था। एक वो दौर था और अब ये वक्त है जो नए भारत की नई उड़ान को दर्शाता है। कभी भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को तत्कालीन सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाला इसरो आज आत्मनिर्भर है। पूरी दुनिया इसरो का लोहा मान रही है। इसरो ने अब तक 34 देशों के 417 सैटेलाइट्स, 116 स्पेसक्राफ्ट मिशन, 86 लॉन्च मिशन, 13 स्टूडेंट सैटेलाइट और 2 री एंट्री मिशन लॉन्च किए हैं। ये है इसरो का गौरवशाली इतिहास। सफलता के अंतरिक्ष में भारतीय स्पेस एजेंसी का परचम लहरा रहा है।
दुनिया का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेटवर्क है। भारत चांद पर 3 और मंगल पर 1 मिशन भेज चुका है। भविष्य में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में लगा है भारत। सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया जा रहा है। भारत का इसरो चांद और मंगल के बाद सूर्य और शुक्र पर भी स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी में है। इसरो दुनिया की 6 बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल है, जिनके पास खुद के रॉकेट्स हैं, क्रायोजेनिक इंजन हैं, जो दूसरे ग्रहों पर मिशन लॉन्च कर सकते हैं, जिनके पास भारी मात्रा में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, रीयूजेबल लॉन्चर्स, हैवी और सुपर हैवी रॉकेट्स बनाने की तैयारी चल रही है। अपना स्पेस स्टेशन बनाने की योजना है। भविष्य में सौर मंडल के अन्य ग्रह यानी बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून समेत कुछ एस्टेरॉइड्स पर भी मिशन भेजे जाएंगे। इसरो ने देश को आपदाओं से बचाने का काम किया है। टेलीमेडिसिन, संचार, टीवी, नेविगेशन और डिफेंस के लिए निगरानी की व्यवस्था की है। इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगनयान मिशन की तैयारी कर रहा है। अगले 1.5 या 2 साल में हमारे अंतरिक्ष यात्री स्पेस में यात्रा करेंगे। चंद्रयान सीरीज में 3 और यान भेजे जा सकते हैं। यह क्रम 2035 तक किया जाएगा। इसके अलावा सूर्ययान यानी आदित्य L1 अगस्त के अंत तक लॉन्च होने की संभावना है। अगले साल ही शुक्र ग्रह की स्टडी के लिए शुक्रयान लॉन्च किया जा सकता है। अगले साल ही मंगलयान 2 को भी भेजने की योजना है। 2030 तक मंगलयान 3 भी भेजा जा सकता है। इसरो अपनी स्थापना के 5 दशक से ज्यादा के सफर में लगातार नित नए कीर्तिमान रच रहा है, गढ़ रहा है। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष में भारत की ताकत का नजारा देखा। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान हासिल करता जा रहा है। वर्तमान सरकार ने अंतरिक्ष बजट में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की। 2013-14 के लिए 5,615 करोड़ रुपए बजट हुआ करता था, जो कि 2023-24 में बढ़ाकर 12,543 करोड़ रुपए किया गया। साथ ही साल 2014 से पहले का 1.2 वार्षिक लॉन्च रेट अब बढ़कर 2014 के बाद से 5.7 हो चुका है। 2014 से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की छात्र सैटेलाइट प्रक्षेपण की सीमा 4 हुआ करती थी। ये संख्या बढ़कर अब 11 हो चुकी है। पिछले 9 साल में अंतरिक्ष के लिए कुल 424 विदेशी उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इस लॉन्चिंग में 389 उपग्रह सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। ये संख्या साल 2014 से पहले महज 35 थी। हाल ही में इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C-37 पर रिकॉर्ड 104 उपग्रह लॉन्च किए, जिनमें से 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के उपग्रह हैं। ये वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की बढ़ती मौजूदगी को दर्शाता है। पिछले 9 साल में कुल 389 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए गए। इन लॉन्चिंग के चलते साल 2014 से अब तक कुल 3,300 करोड़ से अधिक की कमाई भी हुई है। इस बढ़ोतरी को भारत की उभरती अंतरिक्ष शक्ति और वैश्विक साझेदारी का एक प्रमाण माना जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने अंतरिक्ष जगत से युवाओं को भी बड़े पैमाने पर जोड़ने और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता पाई है। भारत कम से कम 140 पंजीकृत अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का घर है। 2016 में विशेष स्टार्टअप योजना शुरू की गई, तो उसके बाद से स्टार्टअप्स में एक बड़ी छलांग देखने को मिल रही है।